हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा भाग। पहला भाग क्या होता है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, जिन्हें हम बाज या बर की सहायता से बनाते हैं, जिनके शुरू में हम बाज या बर को रखते हैं और पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव का पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है, जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको आदि शब्द आते हैं, वो होता है दूसरा पार्ट, जिसके हम शुरू में WH फैमिली का कोई एक वर्ड रखेंगे जो बाकी के बीच में दिया होता है। मान लो क्यों दिया गया है, तो क्योंकि इंग्लिश वाई को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो बाज या बर कुछ भी हो सकती है उसे लिखेंगे। ये होता है दूसरा पार्ट। इन्हें बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप पूरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट की वीडियो होगी और 4 मिनट की वीडियो में आप ये क्लियर समझ जाओगे। तो इन्हें नियम क्या होते हैं, जो इनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको आदि, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बाज या बर को लिखेंगे, आई या एक वचन करता है तो बाज को लिखेंगे, इसके अलावा बहुवचन करता है तो बर को लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट को लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जिसमें ING लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस एक वचन करता है तो बाज, बहुवचन है तो बर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल है। नंबर 1, राम खाना कब खा रहा था। ठीक है, कब खा रहा था। तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, कब की होती है व्हेन। फिर राम देखेंगे एक वचन है तो लगाएंगे बाज। इन दोनों में से हमने क्या लगा लिया, बाज। गौर से देखो, एक वचन के साथ हम बाज लगाते हैं, हमने बाज लगा दिया क्योंकि राम एक वचन है। फिर राम, सब्जेक्ट लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। फिर नोट, अगर वाक्य में नहीं शब्द होता है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं होता है तो नोट नहीं लिखेंगे। नोट नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खा रहा था, ईट जिसमें ING, ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड, खाना, अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, मैं मैच क्यों नहीं खेल रहा था, क्यों नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, क्योंकि वाई। आई के साथ क्या लगाते हैं, बाज। फिर आई, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, फिर खेल रहा था कि प्लेइंग, ऑब्जेक्ट द मैच। एक सेंटेंस से और समझते हैं। नंबर 3, हम स्कूल कब जा रहे थे, कब जा रहे थे। तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, कब की व्हेन। फिर हम बहुवचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे, वर। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम उसकी वी। नोट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब जा रहे थे, गो जिसमें ING, गोइंग कहाँ है, स्कूल, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था ना। अगर आप रोज़ एक टॉपिक भी समझते हैं तो आप 30 दिन में 30 टॉपिक समझेंगे। इसका मतलब आप बहुत सारा समझ सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक बार में पूरा पास्ट टेंस आपको बता दूं, लेकिन उससे क्या होगा, आप ओवरलोड हो जाओगे। ओवरलोड में आप कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। कुछ ऐसे हैं जो समझ सकते हैं, एडवांस स्टूडेंट होते हैं, लेकिन हमारे कुछ वीक स्टूडेंट भी होते हैं, उन्हें एक एक पार्ट ही बहुत होगा। एक एक पार्ट अगर वो सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगली जो वीडियो होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस, वो आप मिस ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आगे बता दूं, आगे जो ग्रामर आने वाली है उस सब के लिए टेंस बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।